हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा फ़नी है, जिसमें हमारी हाई एजुकेटेड फीमेल लीड को अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से एक नैनी की जॉब करनी पड़ती है, जहां पर उसको हमारे हैंडसम मेल लीड लियो से प्यार हो जाता है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी ब्यूटीफुल और कॉन्फिडेंट फीमेल लीड को दिखाए जाने से होती है, जिसका नाम मोमो होता है। मोमो अपने ऑफिस में खड़ी थी और बैकग्राउंड में हमको मोमो की आवाज सुनाई देती है, जिसमें मोमो कहती है, फाइनली 18 साल तक स्ट्रगल करने के बाद आज मैं उस मुकाम तक पहुंच ही गई हूँ जो मैं चाहती थी। आज मैं एक बड़ी कंपनी की CEO होने के साथ साथ एक रिच लेडी भी हूँ। और वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी थी। पर तभी बहुत सारे पेपर्स उसके ऊपर कोई फेंकता है और जैसे ही वो अपने पीछे देखती है तो उसका बॉस उसके सामने प्रकट हो जाता है किसी गॉड की तरह, और वो मोमो के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें अभी के अभी फायर किया जा रहा है। जिससे मोमो के आसपास की सारी ट्रॉफीज गायब हो जाती हैं, साथ ही मिरर में भी दरार पड़ जाती है। और फिर हम मोमो को मेड की ड्रेस में एक घर में देखते हैं, जहाँ पर जोर से उसका फोन रिंग करता है। मोमो जल्दी से अपनी पॉकेट से अपने फोन को निकालती है। यहाँ पर उसके अलावा और भी मेड खड़ी हुई थी। तभी सामने खड़ी हुई बटलर मोमो के ऊपर जोर से चिल्लाती है, वर्किंग आवर्स में फोन यूज करना सख्त मना है। और वो तेजी से भागते हुए उसकी तरफ जाती है और फोन को छीन लेती है और मोमो को बहुत ज्यादा डांटना शुरू कर देती है। इस पर मोमो उनको मॉम कहती है तो वो उसके ऊपर और भी ज्यादा चिल्लाती है, जिससे हमें पता चलता है कि बटलर मोमो की मदर है। मोमो कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इसको अपनी पॉकेट से निकालना ही भूल गई। जिस पर बटलर सामने से कहती है, ये बहुत बड़ी गलती है, इसलिए तुम पर पूरे 500 युआन का फाइन लगाया जाएगा, और अगर ये फाइन 3 बार लगता है तो इस मंथ का बोनस तुम्हारा कट हो जाएगा। ये सुनकर तो बेचारी मोमो शॉक हो जाती है। अब बटलर सबको लाइन में खड़े होने को कहती है। सब लाइन में खड़े होने लगते हैं और बेचारी मोमो आगे आते हुए हम सबको अपने बारे में बताती है कि उसका नाम मोमो है, उसने मेडिकल में ग्रेजुएशन किया है, इसके अलावा उसके पास पूरे 4 सर्टिफिकेट हैं और वो एक हाई एजुकेटेड लड़की है। वो एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करती थी, लेकिन फिर उसको जॉब से निकाल दिया गया, जिसके बाद उसे कहीं जॉब नहीं मिला और पिछले 1 सालों से वो अनएम्प्लॉयड है। और 1 साल से घर पड़े रहने की वजह से अब उसको ये नैनी की जॉब मिली है, वो भी उसकी मॉम की वजह से, क्योंकि उसकी मॉम सिटी के सबसे रिच फैमिली गेव फैमिली के यहाँ पर बटलर है। अब बटलर सभी से कहती है, तो बताओ तुम्हारा काम यहाँ पर क्या है। जिस पर सभी मेड्स जोर जोर से नारे लगाने लगती हैं, काम बोलो, काम ज्यादा करो, काम बोलो, काम ज्यादा करो। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मोमो को एक क्यूट से कैट के साथ देखते हैं। मोमो उसके साथ फोटो क्लिक करके अपने फ्रेंड्स को सेंड करती है। तभी ग्रुप में रिप्लाई आता है, तुम तो इतनी ज्यादा एजुकेटेड हो तो फिर तुम ये नैनी की जॉब क्यों कर रही हो। एक दूसरा फ्रेंड लिखता है, क्या तुम्हें ये वर्क करने में जरा भी हेजिटेशन नहीं हो रही। इस पर मोमो लिखती है, बिल्कुल भी नहीं, ये जॉब दूसरी जॉब से बहुत ही ज्यादा अच्छी है। वैसे भी मुझे सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा काम करने के 50,000 युआन मिल रहे हैं और यहाँ पर ज्यादा टेंशन भी नहीं है और ना ही काम से निकाले जाने का डर। उसकी सैलरी सुनकर तो उसके फ्रेंड्स हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं, वाओ ये तो बहुत ही ज्यादा कमाल है। एक फ्रेंड तो ये भी टाइप करती है कि अगर जगह खाली हो तो मुझे भी बुला लेना। और तभी मोमो की कैट भाग जाती है। मोमो जल्दी से उसके पीछे जाती है उसे पकड़ने के लिए और फिर हमको हमारा मेल लीड लियो दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। तभी वो कैट लियो के पास आ जाती है। लियो भी उसको गोद में उठा लेता है और उसके साथ खेलने लगता है। तभी यहाँ पर मोमो आती है और वो तुरंत ही कैट से कहने लगती है, तो तुम यहाँ पर आ गई, चलो अब मेरे साथ। लियो कहता है, ये तुम्हारी कैट है। इस पर मोमो कहती है, हाँ मैं यहाँ पर न्यू हूँ। और लियो उसकी तरफ देखता है तो हैरानी के साथ कहता है, मोमो तुम। लियो को देखकर तो वो भी शॉक हो जाती है और अपने मन में सोचती है, ओह शिट, कू फैमिली का सबसे बिटर गॉड पर्सन, ये मेरे साथ क्या हो गया। जॉब के पहले दिन ही इससे मुलाकात हो गई। लियो कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम अब्रॉड में स्टडीज करने के लिए नहीं गई। और तभी यहाँ पर बटलर आ जाती है, जो कि उसे डांटने लगती है। लियो जल्दी से कैट उसको दे देता है। मोमो भी बटलर के पास आ जाती है। बटलर मोमो से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमको इस रूम के अंदर आने की परमिशन किसने दी। और फिर वो लियो से माफी मांगते हुए कहती है, ये यहाँ पर न्यू है, इसको कुछ भी नहीं पता।
पता और उसको अपने साथ बाहर लेकर चली जाती है। जिसके बाद लियो कहता है, मैं पूरे 4 साल बाद तुम्हें देख रहा हूँ, तुम आज भी बिल्कुल पहले जैसी ही हो। लियो के रूम से बाहर आने के बाद बटलर मोमो से कहती है, तुम इस रूम में क्यों चली गई? मोमो बटलर से कहती है, मॉम बचपन से ही मैं आपके साथ यहाँ पर आती हूँ, सारी जीयू फैमिली को मैं अच्छे से जानती हूँ, तो अब क्या हो गया? इस पर मॉम कहती है, पर अब तुम यहाँ पर काम करती हो, तब तुम मेरे साथ आती थी, दोनों सिचुएशन पूरी तरीके से अलग है। तुम अब लियो के लिए काम करती हो, भले ही पहले तुम लोग क्लासमेट थे, पर अब वो तुम्हारा बॉस है। चलो अब मैं तुम्हें मैडम से मिलवाने के लिए लेकर चलती हूँ, और भूलना मत हमारा क्या मिशन है, काम, बोलो काम, सादा करो। इसके बाद ये दोनों मिस यू के पास आ जाती हैं, जहाँ पर वो चाय पी रही थी, तो मोमो उनके सामने बहुत ही जोर से चिल्लाकर गुड मॉर्निंग कहती है और झुककर हेलो बोलती है। इस पर तो मिस यू डर ही जाती हैं। बटलर जल्दी से मोमो को सीधा करती है और कहती है, धीरे बोलो। मिस यू कहती हैं, ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई, मुझे अभी याद है जब ये बचपन में आती थी, इसके हाथ में एक पैनकेक होता था और एक वाटरमेलन हमेशा, और ये बहुत ज्यादा मोटी थी, ये तो बहुत ज्यादा पतली भी हो चुकी है। इस पर मोमो सामने से कहती है, मैं पतली इसलिए हो गई क्योंकि मैंने कम खाना शुरू कर दिया। मेरी मॉम कहती थी मैं किसी पिग के जैसी लगती हूँ, अगर पतली नहीं हुई तो वो मुझे घर से निकाल देंगी, लेकिन आप तो आज भी एकदम पहले जैसी ही हैं, ऐसा अभी भी लगता है कि आप कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। इस पर तो मैडम क्यू बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और वो कहती हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा, बोलती है सच में बहुत ही ज्यादा प्यारी है, वैसे भी इसको स्कॉलरशिप मिली और फिर उसने मेडिकल में एडमिशन लिया, मेरे बेटे से एकदम ऑपोजिट। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कंपनी में भी जॉब दिला सकती हूँ। इस पर तो दोनों माँ बेटी मना करने लगती हैं। मैडम क्यू कहती हैं, कोई बात नहीं, अगर तुम यहीं पर रहना चाहती हो तो यहीं पर रहो। इस पर मोमो भी अपने मन में सोचती है, बेहतर होगा मैं यहीं पर रहकर पैसे कमाऊं, ज्यादा सरदर्द भी नहीं है। मैडम क्यू सामने से कहती हैं, ठीक है तुम कपड़े चेंज कर लो, मैं भी थोड़ी देर में तैयार हो जाती हूँ। आज तो मेरे साथ माजोंग गेम खेलने के लिए चलो, वहाँ पे मिसेस जियांग भी होने वाली है, हमेशा अपनी तारीफें करती रहती है, उसे देखकर तो मुझे गुस्सा आ जाता है। इस पे बटलर कहती है, ठीक है मैं इसको तैयार कर देती हूँ, और ये दोनों वहाँ से बाहर आ जाती हैं, जहाँ पे मोमो अपनी मॉम से मिसेस जियांग के बारे में पूछती है। इस पे बटलर बताती है कि मैडम उसे बहुत ज्यादा नफरत करती है, अगर तुम उनके साथ जा रही हो तो जिस तरीके के उनके एक्सप्रेशन होंगे उसी तरीके से बिहेव करना, और अगर कुछ हो जाता है तो आगे बढ़कर उसकी जिम्मेदारी लेना, पीछे बिल्कुल मत हटना, इससे वो खुश हो जाएंगे, मेरी नाक मत कटवाना। जिस पे मोमो कहती है, टेंशन मत लो, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। इसके बाद मोमो मैडम गू के साथ गेम खेलने के लिए पहुंच जाती है, जहां पर वो मिसेस जियांग को भी देखती है। मिसेस जियांग मैडम गू से कहने लगती है कि आप तो बहुत ही ज्यादा लेट आई हैं, हमेशा का यही होता है। इस पर मैडम गू भी मिसेस जियांग से कहती है, अरे आपने अपनी क्या हालत बना के रखी है, आप तो एकदम दादी जैसी लग रही हैं, जरा अपना शरीर तो देखो कैसे फैलते जा रहा है। इस पर मिसेस जियांग का फेस ही बन जाता है। अब यहाँ पर मिसेस जियांग पूछती है कि ये लड़की कौन है, जिस पर मैडम गू बताती है, ये हमारी बटलर की डॉटर है और मेरी न्यू नैनी भी। और वो मोमो से कहती हैं, तुम कुछ भी ऑर्डर कर सकती हो। इस पर तो मोमो यहाँ के वेटर से पूछने लगती है कि उनका खाना कैसा है, साथ ही वो उसे वीचैट पर ऐड भी कर लेती है और उससे फ्रेंडशिप कर लेती है, ताकि वो यहाँ पर बैठी हुई हर एक लेडी के बारे में इंफॉर्मेशन दे सके कि उनको खाने में क्या क्या पसंद है। अब मिसेस जियांग मोमो से कहती है, क्या तुम हमारे लिए कुछ ऑर्डर नहीं करोगी? इस पे वो कहती है, बस आ ही गया, और वो तुरंत उनके लिए स्नैक्स लेकर आती है। इसे देखकर तो सभी लेडीज शॉक हो जाती हैं, पर मोमो मैडम ग्यू से कहती है, इसे पीने से आपका स्ट्रेस कम होगा और आप ऐसे ही जवान रहेंगी मैडम। ग्यू तो खुश होकर उस ड्रिंक को ले लेती है, पर मिसेस जियांग कहती है, आपने ये कैसी लड़की को रखा है, कम से कम किसी ऐसी लड़की को रखना चाहिए जिसे अपना काम आता हो, नए लोगों को कुछ भी नहीं आता, देखो तो इसमें क्या ऑर्डर किया है। इस पर मैडम ग्यू कहती हैं, आजकल लोग यही सब खाना पीना पसंद करते हैं, आप ये नहीं समझेंगी, और वो तुरंत ही अपनी डाइस सभी को दिखाती हैं, वो जीत चुकी थी। इस पर तो मिसेस जियांग बहुत ज्यादा जेलस हो जाती हैं। अब मैडम को मोमो से कहती है, मैं जरा वॉशरूम जाकर आती हूँ, तुम मेरी जगह पे बैठकर खेलो। इस पर मोमो कहती है, मैं इसमें माहिर नहीं हूँ, पर मैडम को कहती है, टेंशन मत लो, मैं आकर सब संभाल लूंगी, तुम बस मेरी जगह बैठकर खेलो। और वो उसको अपनी जगह पर बैठा देती हैं और वॉशरूम के लिए चली जाती हैं। मिसेस जियांग अपने मन में सोचती है, अब देखना मैं कैसे इसको हराती हूँ, और वो उसे कहती है, डरना मत, हम सब बस मौज मस्ती कर रहे हैं, कोई ज्यादा खेलने में अच्छा नहीं है। इस पर मोमो कहती है, हमें उम्मीद है आप सब मेरे ऊपर दया दिखाएंगी, क्योंकि मुझे खेलना नहीं आता। लेकिन मोमो अपने मन में सोचती है, इन्हें कौन बताए कि मैं तो नेशनल लेवल पे ये गेम खेल चुकी हूँ, आज देखना इन्हें सबको खून के आंसू रुला दूंगी। और सीन यहीं कट हो जाता है।
मैडम कू और मोमो घर पर आ जाती हैं। बटलर कहती है मोमो ने आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया? इस पे वो कहती हैं बिल्कुल भी नहीं, आज तो मुझे बहुत मजा आया। मिसेस चियांग को तो कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा था, आज तो उनका फेस एकदम देखने लायक था। आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और वो मोमो की बहुत ज्यादा तारीफें करती हैं। वो मोमो को वीचैट पे ऐड कर लेती हैं और 1 युआन भेज देती हैं। इस पर तो मोमो बहुत खुश हो जाती है। बटलर कहती है कि बहुत ज्यादा है, ये बच्चे बिगड़ जाएंगी, लेकिन वो कहती हैं बिल्कुल नहीं, ये तो मेरी लिटिल लकी स्टार है। अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी गेम खेलने तो इसको ही साथ लेकर जाऊंगी। और वो खुशी खुशी वहाँ से चली जाती हैं। मोमो तो बहुत ज्यादा हैप्पी थी, पर उसकी मॉम कहती है इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी तो तुम्हें और भी पैसे कमाने हैं। जिस पे मोमो कहती है आपने सही कहा, पैसे कमा कमा कर अमीर हो जाऊंगी। मॉम कहती है वैसे भी ये नौकरी करना बेकार होता है, मैं यहाँ पर बटलर की पोस्ट पर हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है इस पोस्ट पर पहुँचने के लिए, इसलिए अब मैं ये जगह तुम्हें देना चाहती हूँ। और वो उसके हाथ में झाड़ू देते हुए कहती है अब मेरी जगह तुम संभालोगी फ्यूचर में। वैसे भी जियो फैमिली के 3 बेटे हैं, तीनों फ्यूचर में अलग हो जाएंगे, क्या पता तुम उनमें से सबसे छोटे बेटे की बटलर बन जाओ या फिर सबसे बड़े बेटे की कंपनी में उसकी केयर टेकर बन जाओ। इस पर तो मोमो भी बहुत खुश हो जाती है और वो फोटो उठाती है और कहती है सही कहा, सबसे छोटा बेटा हमेशा बाहर रहा है, अगर मैं उसकी बटलर बनूंगी तो मैं बाहर रहूंगी अलग अलग सिटी में, और अगर बड़े बेटे की बटलर बनूंगी तो मेरी जिंदगी और भी ज्यादा शानदार हो जाएगी। इस पर मॉम उसे झाड़ू से मारती है और कहती है अब ख्वाबों की दुनिया से बाहर आओ और काम पर ध्यान दो। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मोमो को बाईसाइकिल पे देखते हैं। उसके पास बटलर खड़ी हुई थी जो कि उसे टिफिन देते हुए कहती है इसमें सूप है जो कि तुम्हें लियो को देना है और उनको जरा भी परेशान मत करना, उनको ज्यादा तीखा खाना पसंद नहीं है, इसलिए अगर वो कुछ लाने को कहें तो तीखा मत लेकर जाना, ध्यान रखना वो धनिया भी नहीं खाते, जिंजर भी नहीं खाते, और भी वो बहुत सारी चीजें से बता देती है। जिस पर मोमो कहती है क्या फायदा इतना अमीर होने का, सारी चीजें तो खा ही नहीं पाते। जिस पर बटलर कहती है फालतू की बकवास मत करो, मेरी बेइज्जती मत करवाना, अपना काम अच्छे से करना। मोमो कहती है टेंशन मत लो, मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूंगी, और वो वहाँ से निकल जाती है। अब मोमो कंपनी में आ जाती है जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उसे पूछती है कि आप कौन हैं, क्या आपका कोई अपॉइंटमेंट है। इस पर मोमो कहती है मैं टिफिन देने आई हूँ, मैं नैनी हूँ। जिस पर रिसेप्शनिस्ट कहती है तुम्हारी आईडी दिखाओ नैनी वाली। ये सुनकर मोमो थोड़ी सी हैरान हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई आईडी नहीं थी। दूसरी रिसेप्शनिस्ट कहती है यहाँ बहुत सारी लड़कियां आती हैं जो सर से मिलना चाहती हैं और बहुत सारे झूठ बोलती हैं, शायद तुम भी उनमें से कोई एक हो। मोमो कुछ बोल पाती तभी यहाँ पर लियो का असिस्टेंट आ जाता है और वो कहता है आप मिस मोमो हैं। जिस पर वो हाँ में जवाब देती है तो वो कहता है आ जाओ मेरे साथ। अब हम इन दोनों को लिफ्ट में देखते हैं जहाँ पर मोमो पहले तो ये सोच रही थी कि ये हैंडसम लड़का है कौन, और फिर वो उसे कहती है हैंडसम लड़के तुम कौन हो। जिस पर असिस्टेंट हैरानी के साथ उसे देखता है, पर तभी मोमो कहती है समझ गई तुम असिस्टेंट हो। इस पर वो कहता है राइट मैं असिस्टेंट हूँ। और असिस्टेंट मोमो से कहता है आपकी मॉम क्यों नहीं आई। इस पर वो कहती है दरअसल वो बहुत ज्यादा बिजी थी इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। मोमो असिस्टेंट से कहती है तुम वैसे काफी ज्यादा हैंडसम हो, लगते नहीं असिस्टेंट हो, ऐसे लगते हो कहीं के राजा हो। इस पर तो वो बहुत खुश हो जाता है। अब असिस्टेंट मोमो को लियो के पास लेकर आता है। लियो से कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पे मोमो कहती है मैं आपके लिए लंच लेकर आई हूँ, जल्दी से इसे खा लीजिए। और वो अपनी पॉकेट में से स्पून निकालती है जिसे देखकर लियो के सर पर तो क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि वो ऐसी हरकत कैसे कर सकती है। जिसके बाद लियो टिफिन को उठाता है और ऐसे ही उसको टेस्ट करता है तो कहता है इसमें कोई टेस्ट ही नहीं है, ये एकदम फीका है। जिस पर मोमो कहती है तुम धनिया नहीं खाते, काली मिर्च नहीं खाते, हरी मिर्च भी नहीं खाते, नमक भी ज्यादा नहीं खाते, तो तुम्हें तो फीका लगेगा ही, अब चुपचाप खा लो। और फिर उसे रियलाइज होता है कि वो ज्यादा बोल गई। वो दूसरी तरफ घूम जाती है और कहती है लगता है मैंने ज्यादा बोल दिया। लियो बोलता है क्या तुमने सूप को खुद बनाया है। इस पर वो कहती है नहीं नहीं, इसको बनाया तो शेफ ने है, बस मुझे सारी बातें मेरी मॉम ने बताई थी, अब जल्दी से इसे खत्म कर दो वरना मेरी मॉम मेरी ही सैलरी में से मेरे ही पैसे कट कर देंगी। उन्होंने कहा है अपने सामने ही इस लंच बॉक्स को खत्म करवाना। तभी असिस्टेंट की कॉल आती है और वो बताता है कि कोई उनसे मिलने आया है। जिस पर लियो कहता है ठीक है उन्हें ऊपर ले आओ और मोमो को कैफेटेरिया ले जाओ। इस पर मोमो कहती है मैं खुद चली जाऊंगी और वो कैफेटेरिया आ जाती है। कैफेटेरिया उसको बहुत पसंद आता है और तभी वो पीछे बैठी हुई कुछ लड़कियों की बातें सुनती है जो कि लियो के बारे में ही गॉसिप कर रही थी कि जरूर जो लड़कियां मिलने आई हैं प्रोजेक्ट के सिलसिले में उनके साथ उनका कुछ चल रहा है, क्योंकि वैसे तो उन्हें परफ्यूम की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है पर वो उसे मना नहीं करते। इस पर एक लड़की
कहती है वैसे भी सीईओ की बॉडी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। इस पर तो उछल कर मोमो कहती है नहीं नहीं, मुझे लगता है उनकी बॉडी बहुत अच्छी है। जिस पर एक लड़की कहती है क्या तुम नहीं आई हो, पर तुम ये क्यों कह रही हो। इस पर मोमो जल्दी से उनके पास जाकर बैठ जाती है और गॉसिप करना शुरू कर देती है। असिस्टेंट ही सब कुछ देख रहा था और वो कॉल करके ये बात लियो को बताता है कि आपकी न्यू नैनी में तो बहुत अच्छी सोशल स्किल है बातों को ट्रांसफर करने की। जिस पर लियो कहता है एक काम करो, उसे कहना कि खाना खत्म करने के बाद वो ऊपर आए और टिफिन साथ ही लेकर चली जाए। और कॉल कट करने के बाद लियो कहता है आखिर वो लड़की इतना परफ्यूम क्यों लगा कर आती है, सच में बहुत बेकार है, मुझे नहाना होगा। मोमो टिफिन लेने के लिए केबिन में आती है, यहाँ पर लियो नहीं था और तभी उसको आवाज आती है। लियो कहता है जरा मेरे कपड़े देना। इस पर वो समझ जाती है कि लियो शावर ले रहा है। पहले तो मोमो अपनी आंखों पर हाथ रखती है, लेकिन फिर वो सोचती है वो मेरे बॉस है, मैं एक नैनी हूँ, मेरा काम है कि मैं उन्हें कपड़े दूं। और वो कपड़े देने जाती है कि तभी लियो बाहर आ जाता है और वो उससे टकरा जाती है। और जैसे ही वो उसकी बॉडी पर अपने हाथों को टच कर देती है, उसकी तो लार टपकना शुरू हो जाती है और वो अपने मन में सोचती है वाओ कितनी अच्छी बॉडी है, मेरे मुंह से तो पानी ही आ गया। लियो शॉक होकर उसको देखता है। मोमो को एहसास होता है कि वो क्या कर रही है, तो जल्दी से अपने हाथों को हटाकर अपनी आंखों पर रखते हुए माफी मांगती है और लियो के कपड़े देकर वहां से भाग जाती है। लियो जब बाहर आता है तो मोमो लियो से सॉरी बोलने लगती है और कहती है मैंने कुछ भी नहीं देखा, स्पेशली आपके सिक्स पैक एब्स तो बिल्कुल नहीं देखे, मैंने नहीं देखा कि वो कितने ज्यादा सेक्सी हैं। जिस पर लियो कुछ भी नहीं कह पाता और जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। मोमो जाने लगती है पर तभी वो उसे रोकता है और कहता है ये चॉकलेट बॉक्स ले जाओ जो मुझे गिफ्ट में मिला है, पर मैं इसे नहीं खाता। इस पर वो बॉक्स उठाती है धीरे से और कहती है क्या ये आपको मिस लिली ने दिया है। इस पर वो उसे हैरानी के साथ देखता है और वो अपने मन में सोचती है मिस लिली के साथ बॉस का चक्कर चल रहा है, यही तो खबर पूरे ऑफिस में फैली है। और फिर वो अपने मन में सोचती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इतना महंगा बॉक्स मुझे दे दिया इतनी आसानी से खाने के लिए, मतलब वो इसको जरा भी पसंद नहीं करते। और मोमो लियो से कहती है आप मुझे कभी भी कॉल करके बुला सकते हैं, क्यों ना आप मुझे वी चैट पे ऐड कर लो। और वो उसके सामने अपना फोन कर देती है। लियो भी उसको वी चैट पे ऐड करता है। मोमो कहती है बाय और रॉकेट की स्पीड से वहां से भाग जाती है। अब जब लियो उसकी आईडी चेक करता है तो शॉक हो जाता है, बिकॉज ऐड करने पर लियो के पास नोटिफिकेशन आया था आई एम कॉकरोच एंड यू आर माई डॉग, लेट्स फन विद मी। ये पढ़ने के बाद तो लियो शॉक हो जाता है और वो कहता है वो कॉकरोच है और मैं डॉग। और वो इमेजिन करने लगता है जहाँ पर वो देखता है कि मोमो कॉकरोच की ड्रेस में है और वो धीरे से उसके पास आती है और कहती है क्या तुम मेरे साथ फन करना चाहोगे। और बेचारा घबरा कर अपनी इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर आता है। अब हम मोमो को देखते हैं जो कि बस यही सोचते हुए जा रही थी मुझे यकीन नहीं हो रहा, बल्कि मैंने अपने बॉस के सिक्स पैक एब्स देखे, मैंने उनको टच किया, ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छा था। और तभी उसके पास लियो का मैसेज आता है नाम बायो सब कुछ चेंज करो। जिसे देखकर वो खुद हैरान हो जाती है और अपने मन में सोचती है ये तो वो नॉवल है जो मैं पढ़ रही थी, अरे यार मैं नाम चेंज करना कैसे भूल गई, मैंने वो यहाँ पर लिख दिया। और फिर वो इसी शर्मिंदगी के साथ घर पर आती है जहाँ पर जियू फैमिली का सबसे छोटा बेटा एरिक मोमो के पास आता है और वो नूडल्स मांगने लगता है, वो भी उसके फेवरेट वाले। जिस पर मोमो कहती है कौन से तुम्हारे फेवरेट नूडल्स। एरिक आंसर करता है मैंने तुम्हें नूडल्स लाने को कहा था, मैंने तुम्हें वी चैट पर मैसेज किया था। इस पर वो मैसेज चेक करती है और कहती है सॉरी मैं लाना भूल गई, मैंने चेक नहीं किया, तुम ये चॉकलेट खाओ। पर एरिक नाराज हो जाता है और गुस्से में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मोमो को बटलर के साथ देखते हैं जहाँ पे मॉम कहती है तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है, मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, आज पहली बार लियो ने सूप को पूरा खत्म किया है, वरना हमेशा वो इसको छोड़ दिया करते थे, तुम वाकई में कमाल हो। जिस पे मोमो कहती है वो तो मैं जानती हूँ कि मैं कमाल हूँ, वैसे क्या आप मुझे एक बात बताएंगे, क्या आपको पता है कि वो किसी सेलिब्रिटी फीमेल को डेट कर रहे हैं। इस पे मॉम कहती है तुम ये क्या बोल रही हो। मोमो कहती है बस मैंने कुछ गॉसिप सुनी। इस पे मॉम कहती है देखो तुम्हें ऐसी किसी भी गॉसिप में शामिल होने की परमिशन नहीं है, इस घर की जो प्राइवेट बातें हैं वो यहीं पे रहनी चाहिए। जिस पे मोमो कहती है मॉम भी हद करती हो, अब गॉसिप होती ही इसलिए है ताकि की जा सके, थोड़ा बड़ा सोचो, करने में क्या ही चला जाएगा, मजा आता है। और फिर वो अपनी मॉम को बताती है कि उसने क्या गॉसिप सुनी। तभी पीछे से लियो आ जाता है और वो उनकी बातें सुनने लगता है जहाँ पर मोमो अपनी मॉम को बता रही थी पूरे ऑफिस में यही चर्चा है कि एक लड़की बॉस को बहुत पसंद करती है, पर बॉस उसे हाँ नहीं बोल रहे क्योंकि वो पूरी तरीके से
से एक मैन नहीं है। ये सुनकर तो बटलर हैरान हो जाती है। इनफैक्ट हमारा हीरो भी हैरान हो जाता है और वो तुरंत ही कहता है, बटलर मुझे पानी चाहिए। इस पर तो ये तो लोग घबरा कर पीछे मुड़ती हैं। मोमो तो बहुत ज्यादा एम्बेरस फील करने लगती है कि उसने क्या कर दिया और वो कहती है, मैं पानी लेकर आती हूँ, और भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लियो को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ पर वो बस यही सोच रहा था कि आज उसने ये क्या सुन लिया। और तभी उसके सामने मोमो आ जाती है और वो कहती है, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कंप्लीट मैन नहीं हो। जिस पे वो कहता है, आखिर वो लड़की का क्या मतलब था, और मिरर के सामने खड़ा होकर खुद को देखने लगता है और सोचता है, आखिर मुझ में कमी क्या रह गई। नेक्स्ट मॉर्निंग मोमो मैडम गू के पास होती है, जहाँ पे वो उन्हें दलिया देती है, जो कि उनको बहुत पसंद आता है। और वो कहती है, ये दलिया तो वाकई बहुत ज्यादा अच्छा है। तुम्हारी मॉम जो दलिया बनाती है उससे कई गुना बेहतर है लगता है। तुम्हारी मॉम ने कोई रेसिपी छिपा कर रखी थी जो उन्होंने स्पेशली तुम्हें दी है। इस पे मोमो कहती है, ऐसा नहीं है, दरअसल मेरी एक दोस्त थी जिससे मैंने ये दलिया सीखा है, अब वो PhD कर रही है। इस पे मैडम गू कहती हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और तभी उनके सामने से लियो गुजरता है तो मैडम गू उसे रोक लेती हैं और बोलती हैं, जाने से पहले जरा ये दलिया टेस्ट करके जाओ, मोमो ने खुद बनाया है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। लेकिन वो मना करता है, मोमो को गुस्से में घूरता है और वहाँ से चला जाता है। इस पे मोमो सोचती है, ये सब मेरी जुबान की वजह से हुआ है, कुछ भी बोल जाती हूँ बिना आगे पीछे देखे। नेक्स्ट सीन में हम मोमो को देखते हैं, जो कि एक तालाब के किनारे अपनी फ्रेंड्स के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। वो अपनी फ्रेंड्स को इस बारे में बताती है कि उसने क्या हरकत की है और कहती है कि लगता है मेरा बॉस नाराज है। जिस पर उसकी दोस्त कहती है, हम तो कुछ कर भी नहीं सकते, हम खुद अपनी स्टडीज में बिजी हैं, पर तुम टेंशन मत लो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वो कॉल कट कर देती है और वहाँ बैठे ओल्ड मैन को देखती है, जिसके बाद वो उनके पास पहुँच जाती है और कहती है, लगता है आप यहाँ पर रोज फिशिंग करने के लिए आते हैं, आपके टूल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। इस पर तो ओल्ड मैन बहुत खुश हो जाते हैं और ओल्ड मैन लियो फैमिली से थे। अब मोमो भी अपने टूल्स निकालती है, जिस पर ओल्ड मैन कहते हैं, तुम्हारे खिलौने बहुत ज्यादा अच्छे हैं। जिस पर मोमो भी हंसने लगती है और फिर वो फिशिंग स्टार्ट करती है तो बहुत सारी फिश पकड़ लेती है। जिस पर ओल्ड मैन कहते हैं, तुम इसमें न्यू तो बिल्कुल नहीं लग रही। मोमो आंसर करती है, मेरे दादाजी को फिशिंग बहुत पसंद थी, अक्सर ही मैं उनके साथ फिशिंग के लिए जाया करती थी, ये उन्हीं का कमाल है। और यहाँ पर मोमो की दादाजी से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद वो उनको अपने स्कूटर पे बैठाकर भी लेकर आती है उनके घर पे ड्रॉप करने के लिए, पर उनको घर ही नहीं मिलता और वो कहती है, अब हमें कहाँ जाना है। ओल्ड मैन कहते हैं, थोड़ा और आगे चलो, मिल जाएगा। वो कहती है, पहले ही हम मोहल्ले के 3 चक्कर लगा चुके हैं। ओल्ड मैन कहते हैं, मैं अपने हाथों से फिश बनाकर तुम्हें खिलाऊंगा। फिश का नाम सुनकर मोमो के मुंह में पानी आ जाता है और वो कहती है, चलो चलते हैं। और फाइनली ओल्ड मैन को उनके घर के बाहर ड्रॉप कर देती है। ओल्ड मैन कहते हैं, रात को खाने पर जरूर आना, पर वो कहती है, थोड़ा मुश्किल है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, पर आप टेंशन मत लो, मैं फिशिंग के लिए जरूर आऊंगी। और दादाजी को बाय बोलकर चली जाती है। तभी अंदर से एक लड़की आती है और इस लड़की का नाम सीसी होता है। वो ओल्ड मैन से पूछती है, दादाजी ये लड़की कौन थी। जिस पर दादाजी कहते हैं, वो मेरी नई दोस्त है। सीसी कहती है, नई दोस्त, आप भी हद करते हैं, ऐसे लोगों से कौन दोस्ती करता है, जरूर उसका कोई गलत इरादा होगा, वो आपसे पैसे ठगना चाहती होगी। पर दादाजी कहते हैं, इतना मत सोचो, वैसे भी वो जियो फैमिली की न्यू नैनी है। ये सुनकर सीसी कहती है, इतनी यंग नैनी, जियो फैमिली ने भला इसको कैसे हायर कर लिया। और वो यहाँ पर लियो का भी जिक्र करती है। जिस पर दादाजी कहते हैं, क्या तुम इसीलिए यहाँ पर आई हो, वैसे भी तुम दोनों के ब्रेकअप को कितना ज्यादा टाइम हो चुका है, मैं कहता हूँ इसको भूल जाओ। इस पर वो कहती है, आप अंदर चलिए पहले, और दादाजी को अंदर लेकर चली जाती है। अब मोमो घर पे आती है तो मैडम की उसके पास आती है और कहती है, तुम्हें पता है आज मेरा बेटा आ रहा है, दूसरा बेटा, वो बस पहुंचता ही होगा। और फिर वो फिश को देखकर कहती है, वाओ, मुझे फिश बहुत ही ज्यादा पसंद है, तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता होता है, तुम वाकई बहुत ही ज्यादा समझदार हो। इस पे मोमो कहती है, मैं स्पेशली फिशिंग करने के लिए गई थी ताकि फिश का टेस्ट और भी ज्यादा इनहेंस हो सके। और तभी यहाँ पे ग्यू फैमिली का दूसरा बेटा निक आ जाता है। निक जैसे ही मोमो को देखता है तो कहता है, मोमो तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पे मोमो कहती है, तुम्हारा घर में स्वागत है, मैं यहाँ काम करती हूँ। जिस पे निक कहता है, तो तुम मेरे भाई की कंपनी में काम कर रही हो, वहाँ तुम्हें कौन सी पोस्ट मिली है।
इस पर तो मैडम को जोर से खांसती हैं, जिस पर निक का ध्यान उन पर जाता है और वो उन्हें जोर से हक कर लेता है और फिर कहता है, मॉम फाइनली मैं घर पे वापस आ गया, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। वो भी कहती हैं, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। इसके बाद वो फिर से मोमो से कहता है, तुम्हें कौन सी पोस्ट मिली है? जिस पर मोमो बताती है, मैं नैनी की पोस्ट पर हूँ। ये सुनकर तो निक कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैरान था। मॉम बोलती हैं, तुम दोनों आपस में बातें करो, मुझे थोड़ा सा काम है, ज़रा वो ख़त्म करने जाती हूँ, और चली जाती हैं। मोमो निक से कहती है, सर आपका लगेज मैं आपके रूम में रख देती हूँ, और वो उसके बैग को खींचने लगती है, पर वो उसे उठता ही नहीं। जिस पर निक कहता है, मैं ये खुद कर लूंगा, और वो अपने बैग को खींचकर रूम में लेकर आता है। पीछे पीछे मोमो भी होती है और वो बोल रही थी, सर आपको क्या चाहिए, पानी लेकर आऊं, चाय लेकर आऊं? इस पर निक गुस्से में उसकी तरफ देखता है और कहता है, ये सब क्या है, तुम मेरे घर में काम क्या कर रही हो? तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में काम करना चाहिए था, तुम तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी हो, और मैं तुम्हारे साथ स्कूल में था, मैं तुम्हारा क्लासमेट हूँ, हम कॉलेज में भी थे, तो बेहतर होगा तुम मेरे साथ नॉर्मल तरीके से बात करो। जिस पर मोमो कहती है, मुझे माफ करिए सर, मैं ऐसा नहीं कर सकती, आप मेरे बॉस हैं। निक बोलता है, बकवास करना बंद करो, जितना कहा है उतना ही करो। जिस पर मोमो कहती है, तो तुम्हें कैसे बुलाऊं? ओ अच्छा, मुझे याद आया, स्कूल में तुम सच से कहा करते थे मुझे अपना ग्रैंडफादर कहकर बुलाओ, तो मैं तुम्हें ग्रैंडफादर कहकर बुलाऊं? जिस पर निक मुंह बनाकर चला जाता है। अब निक अपने रूम में आ जाता है, मोमो भी साथ थी। निक कहता है, अगर तुम्हें कोई भी परेशान करे तो मुझे बताना, मैं सबको सबक सिखा दूंगा, तुम्हारे साथ सब अच्छे से बात करेंगे, मैं सबको ये बोल दूंगा। मोमो निक के बैग को खोलकर उसके कपड़े उसके मुंह पर ही फेंकने लगती है, और फिर वो उसकी एक पिंक कलर की अंडरवेयर निकालती है और निक को चिढ़ाने लगती है। निक उसे छीनने जाता है तो वो उड़कर लियो के सर पे गिर जाती है, जिस पे उसको तो बहुत गुस्सा आता है। और अगले सीन में हम मोमो को अकेले देखते हैं, जहाँ पर वो ये सोच रही थी, अंडरवेयर, आखिर क्यों अंडरवेयर ही उड़कर उसके सर पर क्यों गई? इतने सारे तो कपड़े थे मेरे साथ, ये ऐसा क्यों होता है इतने दिनों से? वैसे भी लियो बॉस नाराज है, अब और भी ज्यादा नाराज हो गए। तभी पीछे से सीसी आ जाती है और वो कहने लगती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर मोमो कहती है, सीसी तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सीसी कहती है, मैं इसी कॉलोनी में रहती हूँ, मैं जानती हूँ तुमने मेरे दादाजी को उल्लू बनाया है, तुम उन्हें भी ठगना चाहती हो, और इस घर में क्यों रह रही हो? क्या तुम निक को फंसाना चाहती हो? पर मैं तुम्हें बता दूं, कोई फायदा नहीं है, तुम एकदम बेवकूफ और पागल जैसी नजर आती हो। इस पर तो मोमो को गुस्सा आता है और वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर बीच में मॉम आ जाती है और वो सीसी से कहती है, मुझे माफ करना, आप यहाँ से चली जाइए, ये थोड़ी सी नासमझ है। जिस पर सीसी कहती है, तुम्हारी मॉम तुमसे ज्यादा समझदार है, और वहाँ से चली जाती है। मोमो को तो बहुत गुस्सा आता है, पर उसकी मॉम कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, वो गेस्ट है। अब मोमो अंदर आती है तो सामने से निक आ जाता है और वो उसका फेस देखकर कहता है, तुम सीसी से मिली? इस पर मोमो हाँ बोलती है। निक कहता है, देखो वो सिर्फ मेरी एक्स है, उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, तुम टेंशन मत लो, वो तुम्हें परेशान नहीं कर सकती, मैं हूँ ना यहाँ पर। वैसे वो यहाँ इन्विटेशन देने आई थी उसके दादाजी की बर्थडे पार्टी का। तभी यहाँ पर मैडम भी आ जाती है और वो मोमो से कहती है, हमारी तरफ से तुम जाना। इस पर मोमो कहती है, पर मैं क्यों? इस पर मैडम कहने लगती है, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा लकी हो, तुम चलना, वहाँ भी मैं महाजोंग गेम खेलने वाली हूँ। और फिर वो मोमो को अपने रूम में लेकर आती हैं ड्रेस सिलेक्ट करवाने के लिए। मोमो इतने सारे एक्सपेंसिव कपड़े देखकर बहुत ज्यादा शौक होती है। मैडम उसके लिए एक ड्रेस पसंद करती हैं, और जब मोमो उसे पहन कर आती है तो वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। निक तो उसे देखते ही रह जाता है, और तभी यहाँ पर लियो आता है। मैडम कहती हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो आज, इतना जल्दी कैसे आ गए? जिस पर निक बोलता है, लियो फैमिली की तरफ से इनविटेशन मिला तो मुझे याद आया, आपने काफी टाइम से शॉपिंग नहीं की है, इसलिए मैं आपके लिए कुछ ड्रेसेस लेकर आया हूँ। और वो ड्रेसेस दिखाता है। मैडम अपने छोटे बेटे से कहती हैं, जरा सीखो अपने बड़े भाई से, उसे मेरी कितनी ज्यादा फिक्र है। और फिर वो मोमो से कहती हैं, इसमें से ही कोई ड्रेस सिलेक्ट कर लो। मोमो एक ड्रेस सिलेक्ट कर लेती है और वो उसे बहुत ही अच्छे से फिट आती है। मोमो हैरान होती है, आखिर ये मुझे कैसे फिट आ गई? जिस पर पीछे खड़ी हुई लड़की कहती है, सर ने हमें यही साइज लेकर आने को कहा था। इस पर मोमो मन में सोचती है, आखिर उसे मेरा साइज कैसे पता चला? अब हमें वो पार्टी दिखाई जाती है जहाँ पर सभी लोग पहुँच जाते हैं। निक बाहर ही मोमो से प्रॉमिस करता है कि वो उस लड़की से ज्यादा बात नहीं करेगा। अब ये लोग पार्टी के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर सीसी मोमो को देखती है तो चौंक जाती है और कहती है, आखिर इसको यहाँ लेकर कौन आया? सीसी के पास एक और लड़की खड़ी हुई थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि लिली थी, जो कि लियो को लाइक करती थी। अब सीसी जाकर हमारी हीरोइन के पास एक बॉटल को तोड़ देती है और कहने लगती है, तुमने ये क्या कर दिया? पता भी है कितनी एक्सपेंसिव थी।
जिस पर मोमो उस बॉटल को उठाती है और कहती है इसमें फ्रेंच में नाम लिखा है और ये उतनी एक्सपेंसिव नहीं है, एक मामूली सी बॉटल है। और फिर यहाँ पर वो उसके साथ बहस करने लगती है तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए लियो आता है। ये देखकर लिली को बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। अब यहाँ पे दादाजी भी आ जाते हैं जो कि उल्टा सीसी को ही डांटते हैं और हमारी हीरोइन से माफ़ी मांगते हैं। दादाजी कहते हैं मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ और वो यहाँ पर अपने ग्रैंड चाइल्ड चेन को बुलाते हैं और कहते हैं ये चेन है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और वो चेन को बताते हैं ये वही लड़की है जिसने मेरे साथ फिशिंग की थी, ये वाकई में बहुत अच्छी है। तुम दोनों जवान हो, तुम दोनों को आपस में बातें करनी चाहिए। इस पर तो चेन बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है और हमारी हीरोइन कपड़े चेंज करने चली जाती है और फिर वो चेंज करके मैडम गू के पास आ जाती है जहाँ पे वो गेम खेल रही थी और फिर वो यहाँ पे जूस पीती है पर दूर से लिली उसे देख रही थी। और फिर मोमो को तो बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है। मैडम गू लियो से कहती हैं तुम इसे लेकर आ जाना, हम दोनों पहले जा रहे हैं। पर निक कहता है मैं लेकर आ जाऊंगा, पर मैडम उसे मना कर देती हैं और कहती हैं तुम्हारा भाई ज़्यादा समझदार है और उसे लेकर चली जाती हैं। अब हम इन दोनों को कार में देखते हैं जहाँ पे हमारा हीरो याद करता है कि उसने पहली दफा कब मोमो को देखा था और उसे कैसे मोमो से प्यार हुआ। अब मोमो यहाँ पे स्ट्रीट फूड खाने की जिद करती है तो कार रोक दी जाती है और फिर बहुत सारे बलून्स भी खरीदती है। बलून्स के साथ वो घर पे आती है तो बटलर देखकर उसे डर जाती है। लियो कहता है आप इसे जाकर सुला दीजिए, ये बहुत ज्यादा नशे में है। और फिर वो बलून्स को बहुत ध्यान से देखता है और उन बलून्स को देखकर वो बहुत खुश होता है। अब रात को हम मोमो को रूम में सोते हुए देखते हैं और सोते हुए वो बहुत खुश हो रही थी। दूसरी तरफ लियो भी अपने रूम में था और उसके फेस पर एक स्माइल थी। नेक्स्ट मॉर्निंग मोमो झाड़ू लगा रही थी पर उसे नींद आ रही थी। इस पे बटलर उसे डांटती है और कहती है कितनी घटिया हरकत तुमने की, रात को तुम्हारा बॉस तुम्हें घर लेकर आया था, तुम बलून्स भी साथ में लेकर आई थी, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। इस पे मोमो कहती है मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, मैं क्या करूँ, अब हो गई गलती। तभी एरिक और लियो यहाँ आ जाते हैं। एरिक कहता है ये बलून्स तो बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और वो एक बलून मांगने लगता है। हमारी हीरोइन जैसे ही देने जाती है कि तभी हमारा हीरो उसको पकड़ लेता है और एरिक को दे देता है, जिसके बाद वो बच्चा बहुत खुश होता है और कहता है ये सारे बलून्स मेरे रूम में रख देना। पर लियो कहता है ये जिसके है उससे परमिशन ले लो, ये सभी बलून्स मोमो के हैं। इस पर एरिक कहता है ये तो मोमो के हैं, तो मोमो मेरी बहन है, तो ये बलून्स मेरे हुए, सब मेरे रूम में रख देना, और चला जाता है। अब हम मोमो को उसकी फ्रेंड के साथ चैटिंग करते हुए देखते हैं जहाँ पर वो ये सारी बातें उन्हें बताती है कि किस तरीके से उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली और उसका बॉस उसे घर पर लेकर आया। उसने रास्ते में बलून्स भी खरीदे और उसे याद नहीं है कि उसने रात क्या क्या किया है। तभी यहाँ पर उसके पास निक आता है जो कि उसके लिए मिल्क लेकर आया था, पर वो कहती है कि उसे मिल्क से एलर्जी है, जिसके बाद निक उसको खुद ही पीने लगता है। मोमो कहती है रात मैंने क्या किया था, क्या तुम मुझे बता सकते हो। ड्रिंक करने के बाद इस पर वो कहता है कुछ भी नहीं किया। मोमो कहती है सच में कोई एम्बैरेसिंग वाली हरकत तो नहीं की। जिस पर निक कहता है ये तो शायद मेरा बड़ा भाई बता पाएगा क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं बल्कि उसके साथ ही आई थी। वैसे मैंने सुना है तुम बलून्स लेकर आई थी। इस पर तो वो बेचारी और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है काम का बहाना करके। अब हम दादाजी को देखते हैं जिन्होंने हमारी हीरोइन को मैसेज किया था और वो उसे बुलाते हैं। जैसे ही वो आने के लिए मान जाती है तो वो चेन को मैसेज करते हैं और उसे कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट फिक्स की है, जल्दी से आ जाओ। इस पर चेन कहता है मुझे किसी डेट पर नहीं जाना, पर दादाजी कहाँ सुनने वाले थे, वो तो मरने की धमकियां देने लगते हैं। वो कहते हैं मेरा एक लौता ग्रैंड चाइल्ड भी अगर मेरी बातें नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा, मेरा दिल तो बैठा जा रहा है, लगता है मैं ऊपर आने वाला हूँ भगवान। ये सारी बातें सुनकर बेचारा चेन बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है और वो दादाजी से कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। चेन यहाँ पर हमारे हीरो के साथ ही बैठा हुआ था, जिसके बाद वो उसे कहता है ठीक है, दरअसल मुझे जरूरी काम है, मैं आपसे बाद में मिलूंगा, और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ दादाजी के पास हमारी हीरोइन आ जाती है और वो उनके लिए कुछ तोहफा भी लेकर आई थी, जिसे लेकर वो बहुत खुश होते हैं और उसे कहते हैं अंदर चलो, तुम्हारे लिए बहुत टेस्टी कुछ बनाया है, जिस पर वो खुश हो जाती है और अंदर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दादाजी चेन के ऊपर चिल्ला रहे थे और वो कहते हैं तुम्हें दिन में बोला था अब रात में आ रहे हो, वो बच्ची तो चली भी गई, पता भी है वो कितनी ज्यादा अच्छी है, मैं कब से उसे अपने घर की बहू बनवाना चाहता हूँ। इस पर चेन कहता है आखिर मैं कंपनी का CEO हूँ, मुझे आने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। जिस पर दादाजी कहते हैं चुप करो।
तभी सीसी उनसे कहती है, भला आप उस लड़की की शादी मेरे भाई से क्यों करा रहे हैं? वो ऐसी लड़की है जो अमीर बनना चाहती है, इसलिए लड़कों को फंसाती है। वरना सोचो, जिसने ग्रेजुएशन किया है वो भी मेडिकल से, वो कहीं अच्छी जॉब भी तो कर सकती थी। वो यहाँ पर नैनी क्यों बनी हुई है? इस पर दादाजी कहते हैं, उसने ग्रेजुएशन किया है। सीसी कहती है, हाँ दादाजी। चेन से कहते हैं, अब तो तुम्हें और जल्दी करनी चाहिए, वो लड़की तो पढ़ी लिखी है, उसे कोई भी लेकर जा सकता है। जिस पर चेन कहता है, ठीक है, जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। अब दादाजी मोमो को कॉल करके कल लंच पर आने को कहते हैं। तभी यहाँ पर लियो आता है और वो उसे कहता है, मेरे लिए चाय लेकर आओ, और चला जाता है। इस पर मोमो अपने मन में सोचती है, इतनी रात को कौन चाय पीता है? और जब वो चाय लेकर जाती है तो हमारा हीरो उसे कहता है, दरअसल मैं तुम्हें अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बनाना चाहता हूँ, तुम्हारी सैलरी बहुत अच्छी होगी, सोच लो, तुमने अच्छे से पढ़ाई भी की है, वो किसी काम तो आनी चाहिए। ये ऑफर सुनकर तो मोमो खुश हो जाती है और वो सोचती है, ऐसी तो जॉब मुझे चाहिए थी। फाइनली जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल रहा है। पर मोमो हमारे हीरो को कोई भी आंसर नहीं देती और नेक्स्ट मॉर्निंग वो ये बात सबको बताती है तो निक तो गुस्से से पागल हो जाता है और वो कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम मेरे भाई की पर्सनल सेक्रेटरी नहीं बन सकती, तुम सिर्फ मेरी सेक्रेटरी बन सकती हो, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। इस पे मैडम उसे शांत करा देती है और कहती है, अभी तक उसने कोई भी आंसर नहीं दिया है, तुम्हारे भाई को तो पागल होने की जरूरत नहीं है, फैसला मोमो का है, तुम उसे कुछ नहीं बोल सकते। वो कहता है, बिल्कुल नहीं, वो पर्सनल सेक्रेटरी नहीं बनेगी, और अगर वो ऐसा करती है तो मेरा क्या होगा, घर में मेरा ध्यान कौन रखेगा, जरा आप ही बताओ। इस पर तो एरिक भी कहता है, हाँ सही कहा, मेरा ध्यान कौन रखेगा, मेरे नूडल्स कौन लेकर आएगा, मेरे लिए बलून्स कौन लेकर आएगा, मेरे साथ गेम कौन खेलेगा। तभी बटला कहती है, जहाँ तक मुझे पता है मेरी बेटी शायद को एक्सेप्ट नहीं करेगी, और वो मोमो से कहती है ना बेटा? लेकिन मोमो कहती है, जरा मैं कंफ्यूज हूँ, और ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को बाहर देखते हैं, जहाँ पर मोमो अपनी मॉम से बात करने का ट्राई कर रही थी, पर उसकी मॉम उसे इग्नोर कर रही थी। वो अपनी मॉम से कहती है, आप भला नाराज क्यों हैं? इस पर मॉम कहती है, नाराज कैसे ना हो, कितनी अच्छी जॉब तुम कर रही हो, इसे छोड़कर तुम सेक्रेटरी बनने जाओगी, कोई फायदा नहीं है, मेरी बात मानो, मैं तुम्हें अपनी जगह वसीयत में दे रही हूँ। इस पर वो कोई आंसर नहीं देना चाहती थी और तभी यहाँ पर उसकी कैट आ जाती है, जिसे लेकर वो भाग जाती है। अब हम निक को वॉक करते हुए देखते हैं। तभी उसके पास सीसी आती है और उसका रास्ता रोकती है, तो वो दूसरी तरफ जाने लगता है, पर वो उसे रोक लेती है और कहती है, तुम्हें पता भी है वो लड़की कितनी ज्यादा चालाक है, वो तुम्हें फंसाना चाहती है। इस पर निक कहता है, कौन लड़की की तुम बात कर रही हो? सीसी कहती है, वही नैनी। जिस पर निक कहता है, पहली बात तो ये उसका एक नाम है, उसका नाम मोमो है, तो मोमो कहकर बुलाओ। दूसरा, ये उसकी हरकतें तुम्हारी जैसी नहीं है। जिस पर सीसी कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हारा, तुम्हारे भाई का और मेरे भाई का, वो तीनों को फंसा लेना चाहती है क्योंकि वो अमीर औरत बनना चाहती है। पर निक उसे डांट कर चला जाता है। अब हम निक को घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो यही सारी बातें सोच रहा था और वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो गुस्से में उठकर बैठ जाता है और कहता है, तुम्हारे पास सब कुछ है, पूरा जीयू ग्रुप है जो मैं तुमसे लेने भी नहीं वाला, तो मोमो सिर्फ मेरी है, वो मेरी बचपन की दोस्त है और मैं उसे हद से ज्यादा पसंद करता हूँ, अब से नहीं बचपन से, तो तुम उसे मुझसे नहीं ले सकते। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे इनका स्कूल कंप्लीट होता है, तो लियो असिस्टेंट के साथ आता है। लियो निक को फ्लावर्स देता है, जिस पर वो असिस्टेंट से कहता है, उसके हाथ में फ्लावर्स और हैं, वो भी मुझे चाहिए। इस पर असिस्टेंट उसे फ्लावर दे देता है और दोनों चले जाते हैं। पर फ्लावर्स में एक लेटर था जिसमें लिखा हुआ था, कॉन्ग्रेचुलेशंस मोमो, जिसे देखकर उसको थोड़ा सा शक होता है। पर तभी यहाँ पे सीसी आती है और निक को फ्लावर सीसी को दे देता है। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पे वो भी हमारी हीरोइन के साथ लंच पर आया था और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा जेलस होता है। इस जगह पर चेन के साथ साथ लियो भी होता है। मोमो चेन से पूछती है, दादाजी कहाँ पर है, वो कब आएंगे? इस पर वो उसे बैठ जाने को कहता है। अब यहाँ पर सब लोग खाना खाना स्टार्ट करते हैं, पर मोमो अपने मन में सोचती है, यहाँ लंच करने आए हैं लेकिन ये सब तो ड्रिंक कर रहे हैं, कितना सारा खाना सामने रखा है, सारा का सारा बर्बाद हो जाएगा, मैं इसे बर्बाद होने नहीं दूंगी। और वो सभी से कहती है, तुम सब लोग खा क्यों नहीं रहे, मैं तुम्हें खाना सर्व करती हूँ। और जैसे ही उठती है तो हमारा हीरो उसका हाथ पकड़कर उसे बैठा देता है और कहता है, खाने पर ध्यान दो, ये सब करने की जरूरत नहीं। इस पर निक को जेलसी होती है और वो हमारी हीरोइन के बोल में उसका फेवरेट सी फूड रखता है, जिस पर मोमो खुश होती है, पर उसको हमारा हीरो उठा लेता है और फिर वो हमारी हीरोइन का फेवरेट दलिया ऑर्डर करता है। जिस पर चेन अपने मन में सोचता है, ये दोनों भाई
पागल हो गए हैं, इतना सारा खाना तो इन्होंने खा लिया, अब और भी खाना ऑर्डर कर रहे हैं, ये नहीं कि यहाँ से चले। और क्योंकि दोनों भाई एक दूसरे से ज्यादा शो कर रहे थे, इसलिए निक अपने बड़े भाई से कहता है चलो बाहर चल के बात करते हैं। उनके जाने के बाद चेन मोमो से कहता है तुम इतनी खुश होकर ये दलिया खा रही हो क्या, ये अच्छा है? जिस पर वो कहती है बहुत अच्छा है। पर जैसे ही वो लड़का उसे टेस्ट करता है, इसका तो टेस्ट ही बिगड़ जाता है और वो बहुत गंदा मुंह बनाता है। अब हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर ये दोनों भाई एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। निक कहता है देखो भाई, साफ बात है मोमो को मैं पसंद करता हूँ, तो आप ये सब हरकतें मत करिए। इस पर हमारा हीरो कहता है मैं भी मोमो को पसंद करता हूँ, तो तुम भी पीछे हट जाओ। वैसे भी एक मौका तुम्हारे पास था, पर तुमने कोई और गर्लफ्रेंड बना ली तो बेहतर होगा। अब तुम मेरे रास्ते में मत आओ और अपने काम से काम रखो। जिस पर निक उसे कहता है वो तुम्हें कभी भी चूज नहीं करेगी, और हमारा हीरो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम हमारे हीरो को बाहर देखते हैं जहाँ पर मोमो आती है और वो मोमो से कहता है तुमने मेरे ऑफर के बारे में सोचा? जिस पर मोमो कहती है हाँ मैंने सोचा, वो काम नहीं करना चाहूंगी। मुझे जो जॉब अभी मिली हुई है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, मैं यहीं पर काम करना चाहूंगी। इस पर हमारा हीरो कहता है कोई बात नहीं, पर मेरी कंपनी के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं, जब तुम आना चाहो आ सकती हो। और वहाँ से चला जाता है। इस पर मोमो अपने मन में सोचती है अगर 1 महीने पहले ही ऑफर मिला होता तो मैं शायद सबसे ज्यादा खुशकिस्मत लड़की होती। तभी पीछे से निक आता है और वो कहता है यहाँ क्या कर रही हो, चलो तुम्हें मूवी दिखा कर लाता हूँ। इस पर वो कहती है मुझे कोई मूवी नहीं देखनी, अभी मुझे बहुत सारा काम करना है, मुझे खाना बनाना है, साफ सफाई करनी है, इसलिए पहले मैं वही सारे काम करना चाहूंगी, मैं फ्री नहीं हूँ। अगले सीन में हम उसको गार्डन में बैठे हुए देखते हैं जहाँ पर अचानक से लियो मोमो को 50,000 युआन भेज देता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। इतने पैसे उसे क्यों भेजे गए? तभी सामने से मैसेज आता है मेरे अपार्टमेंट में जाकर साफ सफाई कर दो, मैंने पहले ही बटलर से इस बारे में बात कर ली है। और वो उसे पासवर्ड भी बता देता है। अब मोमो उस अपार्टमेंट में पहुंच जाती है। अपार्टमेंट को देखकर वो बहुत खुश होती है और कहती है वाह ये तो कमाल ही हो गया, कितना बड़ा अपार्टमेंट है, अगर पैसा हो तो सब चीजें कितनी ज्यादा आसान हो जाती हैं। और फिर वो अपार्टमेंट की साफ सफाई करना स्टार्ट कर देती है। वो उसको एकदम ही चमका देती है, कहीं भी थोड़ी सी भी धूल नहीं रहने देती। मोमो को मैंगो की फ्रेग्रेंस आ रही थी तो जल्दी से फ्रिज को जाकर खोलती है तो उसमें मैंगो जूस रखा हुआ था, जिसे वो खुश होकर पी जाती है। और फिर उसकी नजर एक बुक पर पड़ती है जो उसे बहुत पसंद आती है और वो उसे पढ़ती है, लेकिन पढ़ते पढ़ते वो वहीं पर सो जाती है। तभी उसकी आंखें खुलती हैं और यहाँ पर हमारा हीरो आ चुका था। वो बुक गिर जाती है। मोमो जैसे ही उठाती है तो उसे अपना फोटो नजर आता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड होती है और हमारे हीरो से कहती है तुम्हारे पास मेरा फोटो क्या कर रहा है? जिसके बाद हमारा हीरो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है तुम्हें समझ जाना चाहिए, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर तो मोमो शॉक्ड होती है और कहती है तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम मेरे बॉस हो। लेकिन हमारा हीरो सामने से उसे कहता है मैं तुम्हें आज से नहीं बल्कि तब से पसंद करता हूँ जब तुम 20 ईयर्स की थी, पर मुझे लगा कि शायद तुम मेरे भाई को पसंद करती हो, इसलिए मैं पीछे हट गया। पर मेरे भाई ने एक गर्लफ्रेंड बना ली, जिसके बाद मुझे लगा कि शायद ही मेरा दूसरा मौका है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और तभी उनको आवाज आती है निक की, जो कि अपने भाई से मिलने आया था और वो बाहर से आवाज दे रहा था। इस पर मोमो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो कहती है ये सब क्या है? तभी हमारा हीरो उसके पास आता है और कहता है उस दिन नशे में तुमने कहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो। जिस पर वो कहती है मैं नशे में थी। तभी बाहर से फिर से निक आवाज देता है और तभी गलती से हमारी हीरोइन के मुंह से हाँ निकल जाता है। तभी हमारा हीरो भी बोलने वाला होता है तो मोमो उसे किस कर लेती है, और जो ही वो उससे दूर होती है तो हमारा हीरो खुद से उसे सामने से किस कर लेता है। इधर निक दरवाजा खोलने वाला होता है कि असिस्टेंट आकर उसे रोक देता है और वो कहता है आप ये क्या कर रहे हैं? जिस पर निक कहता है अंदर से मेरे भाई की आवाज आई, मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। जिस पर असिस्टेंट कहता है पर घर में मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं भी कुछ डॉक्यूमेंट लेने आया हूँ, और वैसे भी वो बॉस का स्टडी रूम है, वहाँ जाने की परमिशन किसी को नहीं है। इस पर निक कहता है पर मैंने किसी की आवाज सुनी, पर असिस्टेंट उसे दरवाजा खोलने नहीं देता। निक कहता है मैंने नीचे अपने भाई की कार देखी। असिस्टेंट कहता है मैं ही तो लेकर आया हूँ, चलो मेरे साथ, आपके भाई साहब से मिलवा देता हूँ, और वो निक को लेकर चला जाता है। अब हमारी हीरोइन लियो को दूर करती है और सोचती है अब तो मैं गई, लेकिन वो सामने से कहता है स्टार्ट तुमने ही किया है, और उसको किस करने लगता है और सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को कार में देखते हैं, जहाँ पर मोमो लियो से कहती है अब हमारा रिश्ता
रिश्ता क्या है, जिस पर वो उसका हाथ पकड़ कर कहता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। इस पर मोमो कहती है हम अपने पेरेंट्स को कैसे बताएंगे। हमारा हीरो कहता है टेंशन मत लो, मैं मॉम को अपने आप बता दूंगा और मैं तुम्हारी मॉम को भी बता दूंगा, तो तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं हैंडल करूंगा। अब अगली सुबह हम इसको घर पे देखते हैं जहाँ पर गुस्से में निक आता है तो मॉम कहती है इतना ज्यादा क्यों चिल्ला रहे हो, जिस पर वो हमारी हीरोइन से कहता है तुम कहाँ पर थी, जिस पर वो चुप रहती है। मॉम कहती है तुम बताओ तुम कहाँ पर थे। निक कहता है मैं अपने प्यारे भाई से मिलने गया था और उसके असिस्टेंट ने रात भर मुझे ट्रैफिक में खड़ा करके रखा हुआ था। तभी यहाँ पर हमारा हीरो भी आ जाता है और रो से कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता था, रात भर तुम्हें ढूंढ रहा था। इस पर हमारा हीरो कहता है तो फिर ऑफिस आ जाते, जिस पर निक कहता है कैसे आ जाता, तुम्हारा असिस्टेंट मुझे ट्रैफिक में लेकर खड़ा था। अब हमारी हीरोइन साइड में जाती है और वो लियो को मैसेज करती है कि आखिर मेरी मॉम को कब बताओगे। इस पर वो कहता है बताऊंगा, लेकिन मोमो कहती है मेरी मॉम मुझे स्कैन किए जा रही है, बहुत गुस्से में घूर रही है। इस पर हमारा हीरो कहता है मैं समझ गया। अगली सीन में हमारी हीरोइन के पास उसकी दोस्तों की कॉल आती है और वो उसे कहते हैं जल्दी सोशल मीडिया चेक करो, सच में कमाल हो चुका है। और वो चेक करती है तो वो देखती है दादाजी की जो वीडियो उसने ऑनलाइन पोस्ट की थी वो बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है, उस पर बहुत सारे न्यूज आ चुके हैं और सब लोग दादाजी के फैन हो चुके हैं, जिस पर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। और उसे पता चलता है कि बहुत सारे टीवी चैनल दादाजी का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। ये बात दादाजी को भी वो कॉल करके बताती है, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि वो इतनी बड़ी उम्र में भी फेमस हो चुके हैं। अगले सीन में हम मैडम क्यू को देखते हैं जो कि मोमो को बता देती हैं ओल्ड मैन घर पर आ रहे हैं, ये बात अपनी मॉम को बता देना, और वो तुरंत ही घर पर आ जाते हैं। अब रात को हम हमारे हीरो को बैठे हुए देखते हैं जिसके पास मोमो आती है और वो फिर से कहने लगती है अपने रिलेशन को ऑफिशियल कर देते हैं, जिस पर वो उसे अपने पास बिठाता है और कहता है टेंशन मत लो, ऑफिशियल करेंगे, पर एक तरीके से तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। अगले सीन में हम हमारी हीरोइन को लियो दादाजी के साथ देखते हैं जहाँ पर दादाजी बहुत खुश थे और रिपोर्टर भी उनके पास आ जाता है जो कि उनसे बातचीत कर रहा था। तभी यहाँ पर कार आती है और निक जल्दी से हमारी हीरोइन के पास भाग कर आता है और बताता है हम तो पहाड़ जा रहे हैं, वहाँ से अच्छे अच्छे सब्जियां लेकर आएंगे। अब ओल्ड मैन भी उनके पास आ जाते हैं और फिर वो हमारी हीरोइन को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। सामने बैठा हुआ आदमी दादाजी से पूछता है आखिर आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं, जिस पर वो कहते हैं ये लोग आकर मेरी होने वाली बहू को लेकर चले गए, मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, अभी मैं चेन को कॉल करता हूँ। और वो उसे कॉल करके गुस्से में तुरंत ही वहाँ पर आ जाने को कह देते हैं। अगले सीन में हम हमारी हीरोइन को किचन में काम करते हुए देखते हैं जहाँ पर वो अपने दोस्त से बात कर रही थी और बताती है लियो दादाजी ने भी अपने यहाँ काम का ऑफर दिया है पर मैंने मना कर दिया। पीछे से निक आता है और कहता है क्या तुम हमें धोखा दे रही हो, जिस पर मोमो कहती है दिमाग खराब हो गया है क्या, तुमने सुना नहीं कि मैंने उन्हें इनकार कर दिया है। इसके बाद निक मोमो से कहता है देखो तुम्हें मेरे भाई से भी दूर रहना चाहिए, जिस पर मोमो कहती है पर जहाँ तक मुझे फील होता है मैं मिस करती हूँ ऑफिस में काम वगैरह। इस पर निक कहता है ये बिल्कुल नहीं, क्या तुमने वो मशरूम बना लिया जो हम पहाड़ से तोड़ कर लाए थे। इस पर वो हाँ में आंसर करती है और फिर वो उस मशरूम को देखता है तो खुश हो जाता है और दोनों ही उसे टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम इन लोगों को खाना खाते हुए देखते हैं जहाँ पर मोमो को ऐसा लग रहा था कि उसकी कैट बात कर रही है, वो फिश की तारीफ कर रही है और उसे पानी भी पीना है। जिसके बाद मोमो निक से कहती है कैट पानी पीना चाहती है। निक भी कैट से बात करने लगता है और वो कहता है देखो चिड़िया उड़ रही है, उसे पकड़ लो उड़कर। इस पर मोमो खड़ी होती है और कहती है मैं पकड़ती हूँ। दादाजी भी उन दोनों को रोकने की कोशिश कर रहे थे और वो जाकर अपनी इमेजिनेशन वाली बर्ड को पकड़ने लगती है और तभी सामने से हमारा हीरो आ जाता है। अगले सीन में हम हमारे हीरो को असिस्टेंट के साथ हॉस्पिटल में देखते हैं जहां पर असिस्टेंट बताता है दोनों को एडमिट करा दिया गया है। डॉक्टर ने बताया है उनकी ये हालत जल्दी मशरूम खाने की वजह से हुई है। इस पर लियो पूछता है दादाजी कैसे हैं, जिस पर असिस्टेंट कहता है उन्हें तुरंत ही वॉमिट करा दी गई थी, उन्होंने ज्यादा नहीं खाया, वो एकदम ठीक है, अभी वो निक के साथ ही हैं। जिस पर हमारा हीरो कहता है अच्छा है, उसे डांट खाने दो, वो सुनने के लायक ही है। अब हम हमारी मोमो को देखते हैं जो कि फ़ोन चला रही थी और जैसे ही वो लियो को आते हुए देखती है तो सोने की एक्टिंग करने लगती है। हमारा हीरो उसके पास आकर बैठ जाता है और बहुत ही प्यार से उसे जगाता है। वो भी उठकर बैठ जाती है और फिर हंसने लगती है। वो अपने मन में सोचती है कितना एम्बैरेसिंग होगा, पॉइजन वाले मशरूम खाकर हमने पता नहीं क्या क्या किया। और वो कहती है कैट को बोलते हुए देखना और डांस करना बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, चिल करो। पर सामने से हमारा हीरो कहता है हाँ नॉर्मल चीज़ है, लेकिन पेड़ पे चढ़ जाना, मधुमक्खियों का शहद पीना, सड़क पर पागलों की तरह भागना कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है।
इस पर मोमो कहती है, तो अब मुझे समझ आया, इसलिए मैं हॉस्पिटल में हूँ बिकॉज मुझे हनी से एलर्जी है। इस पर हमारा हीरो उसको एक ब्रेसलेट देता है जिसे लेकर वो बहुत खुश होती है और कहती है ये तो बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, ये वाकई में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। दूसरी तरफ हम दादाजी को देखते हैं जो कि निक के साथ थे। यहाँ पर निक अपना फोन यूज कर रहा था और जैसे ही वो छींकता है तो दादाजी के फेस पर छींक देता है। इस पर दादाजी गुस्से में सामने से उसके फेस पर थूक देते हैं। निक कहता है आप ये क्या कर रहे हैं? दादाजी गुस्से में डांटते हैं और वो कहते हैं 4 साल की उम्र से मैं कभी हॉस्पिटल नहीं गया, लेकिन तुम हमारी वजह से मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। आखिर तुम मंदे हो, पॉइजन वाले मशरूम तुम कैसे ला सकते हो पहाड़ से तोड़कर? इस पर निक कहता है हद होती है, सुबह से एक ही बात बोले जा रहे हो, अब मैं बोर्ड हो चुका हूँ। और वो वहाँ से उठकर भाग जाता है तो दादाजी भी उसके पीछे आते हैं और ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम इन सभी को एक रूम में देखते हैं जहाँ पर सबके सामने निक हमारी हीरोइन से कहता है कि वो उसे पसंद करता है। सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। दादाजी को तो गुस्सा ही आ जाता है, लेकिन मैडम जी के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो खुश भी हैं और दुखी भी हैं। दादाजी गुस्से में चले जाते हैं तो सभी लोग उनके पीछे चले जाते हैं। मॉम मोमो से कहती है ये सब क्या है? मोमो कहती है मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है। मॉम कहती है तुमने तो हद ही पार कर दी। मोमो बोलती है मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। अब हम इन सभी को बाहर देखते हैं जहाँ पर निक हमारी हीरोइन से कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, जिसपे वो कहती है पर तुम मेरे छोटे भाई हो। निक कहता है मैं तुमसे छोटा कब हूँ? इस पे वो कहती है 3 दिन, तुम मुझसे पूरे 3 दिन छोटे हो, इसलिए तुम मेरे भाई हो। पर निक कहता है मैं तुम्हारा सैया बनना चाहता हूँ, भैया नहीं। मोमो कहती है पर मैं भैया मानती हूँ। दादाजी तो बहुत गुस्से में थे और वो सब कुछ जाने को कहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मोमो को बाहर देखते हैं जहाँ पर उसके पास हमारा हीरो आता है और उसके लिए काफी सारी खाने पीने की चीजें लेकर आता है और वो कहता है दादाजी तुमसे नाराज हैं। जिस पर मोमो कहती है मैं अच्छे से जानती हूँ, दादाजी एक पहाड़ जैसे हैं, पर मैं पहाड़ को धकेलना भी जानती हूँ। मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कि क्या वो मेरे पास आएंगे और वो मुझे चेक देंगे, पर वो चेक कितने का होगा? क्या 500,000 का या फिर 1 मिलियन? क्योंकि मैंने घर के बड़े बेटे को चूज किया है तो ऑफ कोर्स कीमत बहुत ज्यादा होने वाली है। और वो हमारे हीरो की तरफ देखती है जिस पे हमारा हीरो तो उसको किस कर लेता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम हमारी हीरोइन को फ्लावर्स की कटिंग करते हुए देखते हैं जहाँ पर उसके पास दादाजी आते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे। वो हमारी हीरोइन को एक कार्ड देते हैं और कहते हैं इसमें पूरे 1 लाख युआन है, जाओ जाकर शॉपिंग करो, जो भी तुम्हें पसंद हो खरीदो, जितना मजा करना है करो। इस पर मोमो साइड घूमती है। वो डर जाते हैं और कहते हैं बेटा पहले सीजर नीचे रख दो, जिसके बाद वो सीजर को नीचे रख देती है पर कहती है दादाजी आपको गलतफहमी हो रही है, मेरे और निक के बीच कुछ नहीं चल रहा, हम सिर्फ बचपन के दोस्त हैं और मैं तो उसे पसंद भी नहीं करती। आपके सामने ही मैंने कहा कि मैं उसे सिर्फ भाई जैसे मानती हूँ, तो इस कार्ड की कोई जरूरत नहीं। लेकिन दादाजी तो कार्ड उसकी फिंगर्स के बीच में फंसा देते हैं और कहते हैं रखो रखो। और क्योंकि मोमो थोड़ी लालची है तो पैसों के लिए कैसे मना कर सकती थी और वो कहती है ठीक है दादाजी मैं रख लेती हूँ। अब दादाजी सीजर उठाकर खुद ही कटिंग करना शुरू कर देते हैं फ्लावर्स की। इस पर मोमो उन्हें रोकती है तो कहते हैं मुझे बहुत अच्छे से आता है, बचपन में मैंने बहुत किया है। और तभी यहाँ पर निक आता है और वो हमारी हीरोइन से कहता है दरअसल जो तुम्हारा फेवरेट सेलिब्रिटी है उसने एक फार्मिंग रियलिटी शो में पार्ट लिया है, अगर तुम वहाँ चलना चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी सी होगी कि तुम मेरी असिस्टेंट बनकर चलोगी। बेचारी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है लेकिन असिस्टेंट के नाम पर दुखी हो जाती है और फिर दादाजी से कहती है दादाजी फार्मिंग शो है, वैसे भी जीओ ग्रुप ही इन्वेस्ट कर रहा है, आपको भी चलना चाहिए, आप जैसे महान लोग ही तो ये काम करेंगे। इस पर निक कहता है बिल्कुल नहीं। पर मोमो कहती है क्यों नहीं लियो, दादाजी भी तो टीवी पर आ चुके हैं, इनको भी टीवी पर आने का हक है। इस पर तो दादाजी बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं हाँ हाँ तुमने सही कहा। और अगले दिन सभी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर हमारी हीरोइन जैसे ही सेलिब्रिटी को देखती है तो दादाजी से कहती है मैं इसकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं उसके साथ फोटो क्लिक करके आती हूँ। और वो फोटो क्लिक करने चली जाती है। यहाँ पर दादाजी अपना काम कर रहे थे कि तभी पीछे से लिली आ जाती है और गलती से उसकी ड्रेस गंदी हो जाती है, जिस पर वो दादाजी के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है। दादाजी उससे माफी भी मांगते हैं पर वो लड़की तो बदतमीजी करने से रुकती ही नहीं, यहाँ तक कि दादाजी को धक्का दे देती है जिससे उनकी हेयरिंग मशीन गिर जाती है। मोमो ये देखती है तो वो जल्दी
जल्दी से उनके पास आती है और लिली से कहती है, क्या तुम पागल हो चुकी हो? तभी दादाजी कहते हैं, मेरी हियरिंग मशीन नहीं मिल रही, और वो उसे उठाने जाती है तो लिली उसके हाथ पर अपना पैर रख देती है, जिस पर मोमो को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, तुम सच में पागल हो, मैं अभी कॉल करके निक को बुलाती हूँ। पर डायरेक्टर आकर उसके हाथ से फोन छीन लेता है और कहता है, तुम जैसे सपोर्टिंग रोल करने वाले एक्टर भी ऐसी हरकतें करेंगे तो कैसे चलेगा? क्या तुम्हें पता नहीं है यहाँ फोन यूज करना मना है? इस पर वो कहने लगती है, इस लड़की ने बदतमीजी की है, पर वो उसे ही चुप करा देते हैं और लिली से कहते हैं, मैडम मुझे माफ करना, यहाँ बहुत धूप है, आप कहीं और जाकर बैठ जाइए जहाँ छांव हो। और वो उसे भेज देता है। साथ ही वो हमारी हीरोइन को डांटने लगता है और कहता है, यहाँ से चली जाओ, जो तुम्हें पैसे मिलने वाले थे वो भी नहीं मिलेंगे। हमारी हीरोइन कहती है, मेरा फोन वापस करो। इस पर वो जमीन पर फेंक कर चला जाता है और दादाजी को हियरिंग मशीन मिल जाती है और वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, ये सब क्या बकवास है, अभी मैं निक को सबक सिखाऊंगा, कैसे लोग रखे हैं उसने। अगले सीन में हम देखते हैं कि निक के पास लिली बैठी हुई थी और वो कहती है, जरा मेरे हाथ देखो, फार्मिंग करने की वजह से कितने खराब हो गए हैं, प्रोडक्शन टीम से बात करनी चाहिए, आप करो ना। इस पर निक उसे डांटते हुए कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम पहले गाँव में पली बड़ी हो, इस इंडस्ट्री में क्या आ गई, खुद को कहीं की महारानी समझने लगी। हमारी हीरोइन और दादाजी यहाँ आ जाते हैं और मोमो हंसने लगती है। इस पर लिली गुस्से में खड़ी होती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हंसने की, तुम जैसी नैनी की औकात ही क्या है। इस पर दादाजी कहते हैं, नैनी हुआ तो क्या हुआ, वो तुमसे ज्यादा समझदार है और आगे से इस तरीके से उससे बात करने की जरूरत नहीं है। इस पर तो वो दादाजी पर भी चिल्लाने लगती है, पर तभी निक कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंडफादर के साथ ऐसी बात करने की। इस पर वो हैरान हो जाती है और कहती है, मेरा ग्रैंडफादर, मतलब ये तुम्हारे ग्रैंडफादर है, मुझे माफ कर देना, मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था। इस पर सामने से दादाजी कहते हैं, क्या हुआ, अब तुम्हारी बोलती बंद क्यों हो गई, अब भी चिल्लाओ, मुझे बूढ़ा कहो, मुझे बहरा कहो, अंधा कहो, इसको नैनी कहो। जिस पर ये लड़की निक से कहती है, मैं अगर जानती कि ये तुम्हारे दादाजी हैं तो मैं ऐसा बिहेव कभी नहीं करती, मुझे माफ कर दो। जिस पर दादाजी सामने से कहते हैं, तुम वाकई में बहुत ही ज्यादा बदतमीज लड़की हो, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है क्या, तुम किसी भी बुजुर्ग से ऐसे ही बातें करोगी। और वो उसका नाम लेते हैं। इस पर हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है, तो ये वही लड़की है जिसने पार्टी के दौरान मेरी ड्रिंक में नशीली दवाई मिलाई थी। इसके बाद दादाजी कहते हैं, इसे शो से ही निकाल दो, पर वो माफी मांगने लगती है तो उसे एक चांस दिया जाता है, पर वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। अगले सीन में हम उसको काम करते हुए देखते हैं। यहाँ पर मोमो आती है और वो मोमो से बहस करने लगती है, पर मोमो सामने से कह देती है, मैं जानती हूँ तुम ही ने उस दिन मेरे जूस में नशीली दवाई मिलाई थी, अगर ये बात निक को पता चली तो पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। और वो अच्छी खासी बेइज्जती करके चली जाती है, जिसके बाद उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो सोचती है, मैं तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगी। और रही लियो की बात, तो वो सिर्फ मेरा है। अब फिर वो बैठी हुई थी और यहाँ पर वो सेलिब्रिटी आ जाता है, जिसे वो अपने पास बुलाती है और उसके कान में कुछ कहती है। अगली सीन में हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जो कि एक रूम में आती है और दादाजी को ढूंढने लगती है। तभी खास के पीछे से वही सेलिब्रिटी निकलता है। उसे देखकर तो मोमो बहुत खुश हो जाती है और कहने लगती है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और उससे हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे करती है, जिसपे वो हैंडशेक करता है तो ये तो खुश हो जाती है। इसके मुंह से तो पानी आना शुरू हो जाता है। जितना पानी इसके मुंह से आता है ये राजस्थान की पानी की कमी दूर कर सकती है। अब तभी यहाँ पर दरवाजा बाहर से कोई बंद कर देता है। अब हम दादाजी को देखते हैं जो कि टीवी देख रहे थे। यहाँ पर निक आता है और कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं दादाजी? कहते हैं, जरा टीवी में देखो, मैं और मोमो कितने अच्छे लग रहे हैं। लेकिन वो कहता है, पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप फार्म में क्यों नहीं है? बिकॉज मोमो तो आपसे मिलने वहीं गई है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, मिलने गई? और खड़े होकर कहते हैं, जरूर कोई गड़बड़ है, और दोनों वहाँ से निकल। अब लिली को देखते हैं जिसके पास उसकी असिस्टेंट आती है और बताती है, दादाजी और निक उस लड़की को ढूंढने गए हैं। इस पर तो वो खुश हो जाती है। अब हमें हमारे हीरो दिखाया जाता है जो कि आता है तो सभी लोग सर झुकाकर उसका वेलकम करते हैं और उसके जाते ही आपस में बातें करने लगते हैं कि वो सेलिब्रिटी एक रूम में किसी लड़की के साथ है और रात भर से वहीं बंद है, पता नहीं क्या क्या चल रहा होगा। एक लड़की कहती है, मैंने सुना है कि वो जिस लड़की के साथ है वो कोई और नहीं बल्कि निक की असिस्टेंट है। अब हम हमारे
हीरो को देखते हैं जिसके पास डायरेक्टर आता है और उसकी चापलूसी कर रहा था। वो कहता है आप टेंशन मत लो, सभी रिपोर्टर्स को भगा दिया जाएगा उस जगह से। पर हमारा हीरो कहता है किसी को भगाने की जरूरत नहीं है और वो भी उस जगह पर पहुंच जाता है और फिर लॉक तोड़ा जाता है। तो सबसे पहले हमारी हीरोइन बाहर आती है, उसके बाद सेलिब्रिटी आता है। सभी रिपोर्टर्स आने लगते हैं कि देखो दोनों बाहर आ गए। पर तभी निक भी बाहर आता है और फिर दादाजी बाहर आते हैं। ये देखकर तो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और लिली तो वहां से भाग जाती है। अगले सीन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती है जहां पर इस चीज का क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं था, किसी ने जानबूझकर फंसाया है। जहां पर हमारी हीरोइन निक से कहती है आखिर उस लड़की का तो कुछ बिगड़ा ही नहीं, वो तो नजर ही नहीं आ रही। जिस पर निक कहता है टेंशन मत लो, भाई ने पहले ही जुगाड़ कर लिया है, लिली हर जगह से बैन हो चुकी है। अब हम हमारे हीरो और हीरोइन को देखते हैं जहाँ पर ये दोनों एक साथ थे और तभी यहाँ पर लिली आती है और इनके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है कि मुझे प्लीज माफ कर दो, मुझे बैन मत करो, मेरे पास कोई काम नहीं रहेगा। इस पर हमारा हीरो कहता है मुझसे माफी मत मांगो। तो वो हमारी हीरोइन से माफी मांगती है पर हमारी हीरोइन कहती है तुमने जो किया है तुम्हें ये सजा मिलनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम हमारे दादाजी के साथ हमारे हीरो को देखते हैं और यहाँ पर दादाजी कहते हैं ये तुमने कैसे किया। इस पर वो बताता है दरअसल जब मोमो रूम में फंस गई थी तो उसने मेरे पास कॉल किया था और उसने मुझे ये सारी बातें बताई थी, जिसके बाद मैंने वो सारा प्लान किया और फिर आप लोगों से कांटेक्ट। इस पर दादाजी कहते हैं वाकई में वो बच्ची बहुत ज्यादा समझदार है और बहुत ज्यादा तेज भी है, उसके पास एक अच्छा दिमाग है। अब अगले सीन में हम मैडम गू को देखते हैं जो कि मोमो को बुलाती हैं और बताती हैं कि लियो को फ्लू हुआ है, तुम उसका ध्यान रखना। और तभी उसके पास हमारे हीरो का वॉइस मैसेज आता है और वो जल्दी से उसके पास जाती है तो देखती है वो शर्ट के बटन खोलकर लेटा हुआ था, जिसे देखकर फिर से इसके मुंह से पानी आने लगता है। हमारा हीरो खड़ा होने लगता है तो वो जल्दी से जाकर उसे संभालती है क्योंकि उसकी तबीयत ज्यादा खराब थी और वो ठीक से खड़ा नहीं हो सकता था और इस वजह से इन दोनों के बीच हग हो जाता है। हमारी हीरोइन सोचती है ये कितना ज्यादा हैंडसम है और फिर वो उसे बैठा देती है, उसका ध्यान रखती है। तभी वो यहाँ पर नोटिस करती है जो टेम्परेचर बढ़ाने की दवाई रखी हुई थी और फिर वो उसे कहती है तुमने टेम्परेचर बढ़ाया है, तुमने मुझसे झूठ बोला है। इस पर हमारा हीरो कहता है हाँ मैंने झूठ बोला है, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना था, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं घर वालों को कैसे बताऊं। इस पर वो कहती है बताना तो होगा, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और फिर अगले सीन में हम पूरी फैमिली को एक साथ देखते हैं जहाँ पर हम लियो के फादर को भी देखते हैं और उनके हाथ में हमारे हीरो और हीरोइन के फोटोज थे जो कि कॉन्सर्ट देखने गए थे। वो कहते हैं तुम दोनों ने तो हद पार कर दी, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम, हमारे परिवार के बेटे होकर तुम्हें ध्यान तो देना चाहिए था, तुम एक नैनी के साथ। इस पर दादाजी कहते हैं शांत हो जाओ, वो पढ़ी लिखी है, समझदार है, बहुत ही अच्छी नेचर की है, ऐसे मत बोलो। इस पर हमारा हीरो आगे आता है और कहता है मैं उसे पसंद करता हूँ और फिर वो अपनी मॉम से कहता है मॉम आप बताइए आप क्या चाहती हैं। वो कहती है मैं क्या बोलूँ, पहले तुम्हारा भाई और अब तुम। इस पर बटलर उनके पैरों में गिर जाती है और कहती है मुझे माफ कर दो, मेरी सारी गलती है, मुझे अपनी बेटी को यहाँ लाना नहीं चाहिए। इस पर मैडम क्यों उन्हें उठाती हैं और कहती हैं आपकी कोई गलती नहीं है, वैसे भी मैंने उसे हमेशा अपनी बेटी की तरह माना है, ये तो मेरे बेटों की गलती है, आपकी बच्ची तो बहुत ज्यादा प्यारी है, इसमें आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। गुस्से में लियो के डैड खड़े होते हैं, तभी दादाजी उन्हें डांट देते हैं और कहते हैं तुम भी एक नंबर के नालायक हो, बैठे रहो चुपचाप, मैं हूँ तो किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं। और फिर वो हमारे हीरो हीरोइन की तरफ स्माइल करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जिसको उसकी मॉम एक जोरदार थप्पड़ मारती है। इस पर मोमो अपनी मॉम को समझाती है मैं तो सिर्फ यहाँ पर काम करने आई थी, अगर निक को मुझसे प्यार है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। दूसरा, अगर मुझे और लियो को एक दूसरे से प्यार हो गया तो इसमें हमारी गलती नहीं है, हम दोनों की शादी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हमारी बैकग्राउंड मैच नहीं करती, पर अगर मैं अच्छी जॉब करूँ, अच्छा पैसा कमाऊँ, हमारे पास घर हो तो हमारी शादी हो सकती है, तो आप बस मुझ पर ट्रस्ट करिए। अब हमारी हीरोइन हमारे हीरो से मिलने जाती है जहाँ भी वो कहता है चलो भागकर शादी कर लेते हैं, पर वो कहती है नहीं, मैं कंपनी ज्वाइन करूंगी और बहुत मेहनत करूंगी और हम अच्छे तरीके से शादी करेंगे। और फिर वो कंपनी ज्वाइन कर लेती है जहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा मेहनत और लगन के साथ काम करती है। साथ ही वो हमारे हीरो से चैटिंग करती रहती है। यहाँ पे सब चले जाते हैं लेकिन ये देर रात तक काम करती है और फिर उसके पास चेन आता है। वो कहता है इतना काम करने की जरूरत नहीं है, घर पे जाओ वरना दादाजी तो मुझे पीट डालेंगे।
कि मैं तुमसे काम करा रहा हूँ। इस पे वो कहती है, अरे टेंशन की ज़रूरत नहीं है, इतना तो मैं आसानी से कर सकती हूँ। और फिर उसे फाइल दे देती है और कहती है, ये मैंने पूरा कर दिया। कंपनी में हम सीसी को भी देखते हैं, उसको जब भी मौका मिलता है तो वो हमारी हीरोइन को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती। और क्योंकि हमारी हीरोइन इतनी ज़्यादा मेहनत करती है तो ये देखकर फाइनली लियो के डैड उनकी शादी के लिए मान जाते। अब हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर क्रिसमस पर सभी लोग एक साथ होते हैं और तभी हमारी हीरोइन को वॉमिट होती है। ये देखकर मैडम को बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और सभी को आकर बताती हैं कि वो प्रेग्नेंट है। बस फिर क्या था, पूरी फैमिली एक साथ बैठ जाती है और सब ये चीज़ सेलिब्रेट करते हैं। अब हमारे हीरो हीरोइन बाहर आते हैं जहाँ पर हमारा हीरो हमारी हीरोइन से कहता है, फाइनली हमारा सपना पूरा हो गया। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं जल्दी ही न्यू ड्रामा के साथ। आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक करना मत भूलना। बाय।